एंटी पेपर लीक बिल पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला तो दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी छात्रों के प्रोटेस्ट पर पुलिस एक्शन और पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने छात्रों के प्रोटेस्ट को बांग्लादेश और नेपाल में हुए प्रोटेस्ट से जोड़ा तो एसपी चीफ अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुए स्वागत पर तंज कसा। चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भारत में नेपाल वाले प्रोटेस्ट की ओर इशारा किया, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं ने जंतर मंतर से प्रधानमंत्री मोदी को दी गई गालियों, प्रदर्शन के दौरान हुई अश्लीलता की कोई बात नहीं की। इसीलिए शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने विपक्ष को आईना दिखाया। ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं। लोगों को भड़काया गया, लोगों में जो है यहाँ पर इनके पार्टी के भी लोग वहां पर गए और बदिया गालियां जो है वहां पर देने लग गए। हमारा देश का युवा जो है ये बदिया गाली नहीं देगा, लेकिन आज वहां पर दी गई। ये कहते हैं डिक्टेटरशिप तानाशाही। अगर डिक्टेटरशिप तानाशाही होती तो यहाँ पर जो रील बनाए प्राइम मिनिस्टर महोदय के विरोध में यहाँ पर गालियां दी, उनको उनके मां के ऊपर गालियां दी, सीआरपीएफ को गाली दी, सेना को गाली दी, पुलिस को गाली दी। अगर डिक्टेटरशिप नहीं होती यहाँ पर तो ये गाली देने की हिम्मत कोई करता नहीं। आज यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी है, इसलिए हमने स्टूडेंट के साथ बात की, स्टूडेंट्स को बुलाया, उनके बारे में उनको क्या चाहिए ये सुना, और आज तो उनके ऊपर के मुकदमे भी हमने वापस ले लिए। इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। चर्चा के दौरान एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी सरकार पर पुराने कानून को ही नए नाम से लाने का आरोप लगाया। तो पेपर लीक के मुद्दे को यूपी से जोड़कर पेपर लीक को राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से जोड़ने की कोशिश की। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। अध्यक्ष जी, इन 75 years of India's independent history कई सारी पेपर्स लीक हो चुके हैं। मैं जब इस भाषण के लिए तैयारी कर रहा था, हजारों पेपर्स इन द लास्ट 20 years more than 200 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस। केंद्र सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे। आई कैन गिव यू अ फुल लिस्ट व्हेन हु वाज इन पावर, बट इज दैट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे। हम इस बार इसको पास कर रहे हैं। मंगलवार को देर रात तक चली चर्चा में तेजस्वी सूर्या, बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर जैसे सत्ता पक्ष के युवा सांसदों ने हिस्सा लिया। तो विपक्ष से प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, अखिलेश यादव, डिंपल यादव सहित कई नेताओं ने सरकार को नए कानून पर घेरने की कोशिश की। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षाएं हुई, 12 मई को परीक्षाएं रद्द हो गई और फिर सरकार ने री एग्जाम कराया 21 जून को। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब 2024 में कानून बिल पास हो गया था, तभी भी ये लीकेज क्यों हुई? ये जो 2024 के बाद भी जो ये लीकेज हुई है, कहीं एक षड्यंत्र तो नहीं है सरकार का? बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है। और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है। और इसीलिए मैं यहां से, इस सदन के पटल से, हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं।